Assalamu alaikum to all. Welcome to my channel. Today's video is very important and relevant for all those who have already or currently seeking the degrees in statistics. स्टूडेंट्स जब स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन लेते हैं तो थ्रू आउट ग्रेजुएशन उनके ज़हन में एक सवाल होता है कि व्हेन विल दे कंप्लीट द डिग्री, व्हाट ऑप्शन डू दे हैव फॉर देयर जॉब प्लेसमेंट। ये बहुत एक रेलेवेंट क्वेश्चन है। अगर आपके ज़हन में भी ये क्वेश्चन है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। इससे पहले अगर हम बात करें कि अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल फील्ड में जाता है या इंजीनियरिंग फील्ड में जाता है तो उसके पास जॉब के जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हैं। व्हाट आई मीन टू से दैट कि मेडिकल फील्ड का बच्चा मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स में ही जॉब कर सकता है। इंजीनियरिंग फील्ड का बच्चा जो उससे रेलिवेंट फील्ड्स हैं उसमें जा सकता है, लेकिन एक जो स्टैटिस्टिशियन है वो हर फील्ड में अपनी जगह बना सकता है। कैसे? क्योंकि हम कहते हैं वेयर एवर देयर इज़ ए डेटा देयर इज़ ए नीड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जहाँ पे भी हमारे पास डेटा है वहाँ हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत है टू एनालाइज द डेटा, टू इंटरप्रेट द डेटा, टू मेक द पॉलिसीज़। तो स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत हर फील्ड में मौजूद है। इसलिए जब आप स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन लेते हैं तो आप अपना स्कोप बहुत ब्रॉडर कर लेते हैं। इंस्टेड कि अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट में एडमिशन ले रहे हैं जो मे बी मेडिकल का है, इंजीनियरिंग का है या कोई और फील्ड है, लेट्स से बिजनेस है, फाइनेंस है, तो आप अपनी ही फील्ड में लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स वो ब्रॉडर आपके पास एक स्पेक्ट्रम है जिसमें आप हर अलाइड फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स को मेरा ख्याल में सिर्फ एक दो सेक्टर्स ही पता होंगे कि जिसमें उन्हें लगता है कि वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद जा सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स से अगर पूछा जाए तो आई गेस उनका जवाब यही होगा कि उन्हें शायद पता हो कि मे बी वो टीचिंग साइड है या मे बी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जॉब के बारे में पता हो। लेकिन और बहुत से सेक्टर्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि और बहुत से निगलेक्टेड सेक्टर्स हैं जिनकी तरफ हमारा स्टूडेंट जो है वो तवज्जो नहीं देता। और होता क्या है कि नॉन स्टैटिशियंस अपनी जगह उन सेक्टर्स में बना रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो टिप्स भी बताऊंगी कि अगर आप इन निगलेक्टेड सेक्टर्स की तरफ तवज्जो दें तो आपके जॉब सिक्योर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो कैसे बढ़ेंगे उसको हम एंड पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें स्टैटिस्टिशियंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, रिसर्च एंड एकेडेमिया। ये वही सेक्टर है जिसके बारे में अभी मैं बात कर रही थी कि मे बी जो सबसे फेमिलियर सेक्टर जो हमारे स्टूडेंट्स जिसको जानते हैं वो यही है कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग वो टीचिंग साइड पे आ सकते हैं या मे बी रिसर्च साइड पे आ सकते हैं कि आप रिसर्च ऑफिसर की जॉब ले सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे जॉब कर सकते हैं। और एकेडेमिया में ऑब्वियसली आप कॉलेज साइड पे और यूनिवर्सिटी साइड पे जो है वो जॉब कर सकते हैं। ऑब्वियसली फ्रेशर और बिगनर्स जो हैं वो लेक्चरर की पोस्ट से ही स्टार्ट करते हैं और फिर एक प्रोफेशनल ग्रोथ है एकेडेमिया साइड में। इसके अलावा जो बहुत से सेक्टर्स हैं उसमें नंबर 2 पे बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस बहुत इनरिच सेक्टर है जिसमें शायद नाम सुनते ही आपके ज़हन में आ रहा होगा कि बैंक्स हैं, डिफरेंट बैंक्स। बिल्कुल आपके पास लेट्स से डिफरेंट HPL, MCB, पंजाब बैंक और डिफरेंट बैंक्स जो आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनमें जॉब जो है वो हंट कर सकते हैं। आप फाइनेंस साइड पे मींस इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, आप वहाँ पे अपनी जो है वो अपना रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं और जॉब सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर इज़ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और यहाँ पे भी डाटा ऑब्वियस बात है, यहाँ पे तो लाइफ और डेथ का सवाल है। तो डाटा कलेक्शन यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है और उतना ही इंपॉर्टेंट उसको बेहतर तरीके से इंटरप्रेट करना और एनालाइज करना है। तो जो एक स्टैटिशियन बेहतर तरीके से डाटा को एनालाइज इंटरप्रेट कर सकता है वो नॉन स्टैटिस्टिशियन नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे भी ये भी वो सेक्टर है जिसमें जॉब के बहुत से स्कोप हैं, बहुत ऑप्शन हैं। और इन सेक्टर्स में को आहिस्ता आहिस्ता हम अगली वीडियोस में कुछ डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अभी तो मैं बता रही हूँ ना कि इन सेक्टर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। इन इंडिविजुअल सेक्टर्स को भी हम देखेंगे कि किस तरह से इसमें आप अपनी जो है वो जगह बना सकते हैं।
तो हेल्थ केयर सेक्टर के बाद हमारे पास जो सेक्टर है गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी में अगर आप देखें तो हमारे पास फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, हमारे पास पंजाब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जो पॉलिसी मेकिंग में बहुत रोल प्ले कर रहे हैं और जहाँ पर डिफरेंट तरह का डाटा कलेक्ट हो रहा है और रिपोर्ट्स बनती हैं, एनालिसिस होता है और पॉलिसी मेकिंग में एट गवर्नमेंट लेवल जो है वो सपोर्ट करता है। नेक्स्ट सेक्टर इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे आप एज ए डाटा एनालिस्ट जो हैं वो काम कर सकते हैं, आप डिसीजन मेकिंग में, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में, तो ये सेक्टर भी बहुत बड़ा स्कोप रखता है फॉर स्टैटिस्टिशियंस। नेक्स्ट इज मार्केट रिसर्च एंड कंसल्टेशन। मार्केट रिसर्च एंड कंसल्टेशन बहुत एक ब्रॉड सेक्टर है, इसमें भी बहुत स्कोप है स्टैटिस्टिशियंस के लिए जॉब का। आप जो है इसमें जो है मार्केट में आप देखें कि जितनी कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड है, जितनी रिसर्च हो रही है, उसमें जो स्टैटिस्टिशियंस जो हैं बल्कि मार्केट रिसर्च एंड कंसल्टेंसी हाईली पेड जॉब्स हैं। तो अगर आप जो है आपका एप्टीट्यूड इस सेक्टर की तरफ बनता है तो आप बहुत अच्छी जॉब जो हैं वो हंट कर सकते हैं। Our next sector is environment and climate. Environment and climate आजकल का हॉट इशू है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से बहुत वेरिएशंस आ रही हैं, मौसम की तब्दीलियां जो है वो बहुत वियर्ड होती जा रही हैं, जो हमारी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो इसलिए क्लाइमेटिक स्टडी और एनवायरनमेंट की स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें भी बहुत जॉब्स अवेलेबल हैं, बट अगर मैं ये आपको साथ बताती चलूँ कि पाकिस्तान में भी ऑप्शंस हैं, बट अब्रॉड में एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट के सेक्टर में बहुत जॉब्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल जो आपके पास सेक्टर है, इसमें जहाँ पे भी कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और कोई चाहता है कि वो जो अपनी प्रोडक्ट बनाए, ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई डाटा कलेक्ट हो और उसके ऊपर एनालिसिस हो कि आपकी प्रोडक्ट की सेल्स कैसी हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, तो इस सब को चेक एंड बैलेंस रखने के लिए भी एक स्टैटिस्टिशियन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन इज़ फार्मास्यूटिकल्स। ये वो नेग्लेक्टेड सेक्टर जो है जिसमें शायद हमारे स्टूडेंट्स जो है वो इतनी तवज्जो नहीं देते। हालांकि इस फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी जॉब्स, बहुत सी जॉब अवेलेबल हैं और इसमें अगर मैं ये कहूँ कि बल्कि बहुत इजी जॉब्स हैं, इतना हेक्टिक जॉब नहीं होती। ये बड़ा आसानी से आप इसमें डाटा एनालिसिस करके और रिपोर्ट्स बनती हैं मंथली बेसिस पे, इसके ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेक्टर इज़ एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली हम पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है और आपको पता है कि हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेट करता है। तो एग्रीकल्चर में भी बहुत स्कोप है, बल्कि गवर्नमेंट लेवल पे एक अलग से डिपार्टमेंट है क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज के, जिसमें आप स्टैटिस्टिशियंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो फूड अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसके फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें जो है वो स्टैटिस्टिशियन जो है वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस का सेक्टर में भी पाकिस्तान में शायद इतना अगर मैं कहूँ कि थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड है और उस तरह से जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं, बट ये सेक्टर बाहर अगर अब्रॉड में अगर कोई जॉब सिक्योर करना चाहता है या हंट करना चाहता है तो सोशल साइंसेस में जो डाटा एनालिस्ट जो है ना वो बहुत जो है ना हाईली पेड जॉब्स जो हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट सेक्टर इज स्पोर्ट्स। ये भी बड़ा नेग्लेक्टेड सेक्टर है। इसके ऊपर भी अगर आप तवज्जो दें तो इसमें भी रिक्वायरमेंट है कि ऑब्वियसली जो भी स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, इसके अलावा जो भी स्पोर्ट्स हैं उनमें एक प्लेयर की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना, उसको देखना कि क्या क्या परफॉर्मेंस है, उसके लिए भी एक स्टैटिस्टिशियन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और आपके पास हमारे पास जो यहाँ पे 10 स्पोर्ट्स है वहाँ पे इसकी जॉब हायरिंग होती है। इसके अलावा अगर आप इसकी भी इंटरनेशनल जॉब देखें तो ESPN क्रिकइन्फो है, इन जगहों पे बहुत रिक्वायरमेंट है और जॉब्स जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली इस सेक्टर में भी आती हैं। और नेक्स्ट सेक्टर इज टेलीकम्युनिकेशन।
टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर ऑब्वियसली आपको पता है कि जब कंपटीटर्स होते हैं आपके पास, लेट से अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जैज़ है, वारिद है, टेलीनॉर है लेट से, और हमारे पास यूफोन है, तो जब कंपटीटर्स होते हैं तो ऑब्वियसली कंपटीशन जो है वो किसी बेस पे हो रहा होता है। ऑब्वियसली कोई डाटा है, कोई एनालिसिस हो रहे हैं, उस बेस पे जो है वो कंपटीशन जो है वो उनका बनता है। तो इसमें भी बहुत स्कोप है, आए दिनों इन सेक्टर में भी जो है वो जॉब जो है वो आती रहती है। एंड नेक्स्ट सेक्टर इज़ एविएशन इंडस्ट्री। शायद नाम सुन के आपको लगेगा कि ये पता नहीं कौन सा सेक्टर है जहाँ पे स्टैटिस्टिशियन रिक्वायर्ड है, बट दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। ऑब्वियसली एविएशन इंडस्ट्री में लेट्स से कि आपके लेट्स से अगर आप प्राइवेट एयरलाइंस को ही देख लें तो उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है कि उनकी कितने पैसेंजर उनकी एयरलाइन को यूज़ करना चाहते हैं, कौन उनसे कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हैं नहीं हैं, अराइवल डिपार्चर ईच एंड एवरीथिंग का डाटा कलेक्ट हो रहा होता है। तो उसके ऊपर जो है वो फ्रीक्वेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ को और अपनी बल्कि एयरलाइन की सर्विसेज को बेहतर करें ताकि लोग उनकी सर्विसेज को चूज़ करें। और पाकिस्तान से ज़्यादा ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी ऑप्शंस हैं, बट बाहर अब्रॉड में एविएशन इंडस्ट्री की जो स्टैटिस्टिशियन की जॉब है वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ डिजिटल करेंसी। ये भी आजकल का हॉट टॉपिक है, आपको पता है, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी। और ऑब्वियसली जब क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बात की कि जो भी फील्ड है उसमें डाटा कलेक्ट होना है, चाहे डिजिटल करेंसी पे काम हो रहा हो, क्रिप्टो करेंसी पे काम हो रहा हो, तो बैक एंड पे जहाँ डाटा कलेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे एनालिसिस की ज़रूरत है, और जहाँ एनालिसिस की ज़रूरत है वहाँ जो है आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रियल एस्टेट। दिस इज़ ऑल्सो ए निगलेक्टेड सेक्टर। हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, नॉन स्टैटिशियंस बैठ के इन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं और अपनी उन्होंने जगह बना ली हैं, और हमारे स्टैटिस्टिशियन जो है ना वो मेरे ख्याल में बाउंड हो गए हैं कुछ एक दो सेक्टर्स में, मे बी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जॉब में या टीचिंग वाली जॉब में, और इन सेक्टर्स की तरफ तवज्जो नहीं देते। अगर आप इन सेक्टर्स की तरफ तवज्जो दें तो आप यकीन करें कि जो सेक्टर्स सेचुरेटेड, एक होता है सेचुरेशन हो चुकी है, हर कोई लेक्चरर बनना चाहता है, लेट से वो कहता है जी डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो जी लेक्चर की जॉब आएंगे, हम उसके लिए अप्लाई करेंगे, मे बी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जॉब आएंगे, हम उसमें अप्लाई करेंगे, तो सेचुरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ये जो निगलेक्टेड सेक्टर्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ, लेट्स से अगर इनमें एक एक दो दो तीन तीन ऑप्शंस भी हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं और कोई अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन यू आर द वन जो अप्लाई कर रहा है, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी वहाँ पे सेलेक्ट होने की। रियल स्टेट में आपके पास ज़मीन.com है, घराना.com है, और बहुत सी रियल स्टेट की वेबसाइट्स हैं जो काम कर रही हैं और डाटा कलेक्ट हो रहा है, और ये भी कॉन्टीन्यूसली एनालिसिस कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप स्टैटिस्टिशियंस की जो है वो जगह बनती है। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मेरे ख्याल में इससे तो आप शायद मुझसे ज़्यादा फेमिलियर हैं कि सोशल मीडिया पे अब जितनी ऐप्स हैं आपके सोशल मीडिया पे, और डे नाइट डाटा कलेक्ट हो रहा है। जैसे बहुत से हम लोग फेमिलियर हैं कि हम जो कोई लेट्स से कोई अगर हम कोई एड्स देख रहे हैं या कोई प्रोडक्ट्स आपको शो की जा रही हैं तो वो आपकी रेलेवेंस को देखते हुए एल्गोरिथम बैक एंड पे चल रहा है, लेकिन वो बैक एंड पे जो चीज़ें चल रही हैं उसको कौन हैंडल कर रहा है, आपको कौन से एड शो करवाने हैं, आपको कौन से एड शो नहीं करवाने, या लेट्स से कि सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए अगर किसी ने ब्रांड ने कोई एडवर्टीजमेंट की है या कोई प्रोडक्ट के ऊपर वो काम कर रहे हैं तो क्या उनकी सेल्स इंक्रीज हुई हैं नहीं हुई, प्रॉफिट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, इस सब के एनालिसिस में भी आप स्टैटिस्टिशियन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट सेक्टर इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स भी बहुत आई गेस वंस अगेन आई एम सेइंग दैट इट इज़ ऑल्सो ए निगलेक्टेड सेक्टर। आप देखें तो आपके पास दराज है, ईबे है, अमेज़ॉन है, ऑब्वियसली ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं डाटा कलेक्ट हो रहा है, और जब डाटा कलेक्ट हो रहा है तो इट मीन्स देयर इज़ रोल और जॉब प्लेसमेंट फॉर यू पीपल। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग एक ओपन प्लेटफॉर्म है, ऑब्वियसली अगर इसमें आप उस तरह से बाउंड नहीं होते, सॉर्ट ऑफ जैसे हम कहीं रिमोट वर्क या वर्क फ्रॉम होम वाली ये आपके पास कंडीशन होती है, और इसमें आप इंडिपेंडेंट होते हैं कि आप अपनी अकॉर्डिंग लेट से आप कोई प्रोजेक्ट लेते हैं और उस पर जो है वो काम करते हैं। इसमें भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप असाइनमेंट के सोल्यूशंस दे सकते हैं, आप डाटा का एनालिसिस करके दे सकते हैं, मे बी सिर्फ इंटरप्रिटेशंस करने के लिए कहा जा सकता है। ये प्रोजेक्ट बेस होती हैं, जिस तरह के प्रोजेक्ट आप हंट करते हैं उसी बेस पे जो है वो इसमें आप जो है वो काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन इज़ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का वर्ड आपने सुना होगा। एंटरप्रेन्योर में भी अगर किसी को आइडिया नहीं है
तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने स्टार्टअप रन्स करते हैं, वो अपना बिजनेस आइडिया लेके आते हैं और उसको बिजनेस आइडिया पे काम करते हैं, मीन सॉर्ट ऑफ समझें बिजनेसमैन। अब आपके जहन में आएगा कि एक स्टैटिस्टिशियन की जगह एंटरप्रेन्योर में कैसे हो सकती है। आप सोचें कि जब एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको सबसे पहले उसके माइंड में क्या होता है कि लेट्स से जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज वो लॉन्च करने जा रहा है उसमें उसका प्रॉफिट क्या है, उसका रिस्क क्या है, और उसकी मीन्स प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और सोल्यूशन देना, ये एक स्टैटिस्टिशियन जितना बेहतर तरीके से दे सकता है वो और कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए एक स्टैटिस्टिशियन जो है वो एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बन सकता है इंस्टेड। हालांकि एंटरप्रेन्योर बड़ी एक ओपन सेक्टर है जिसमें हर सब्जेक्ट में किसी ने कोई डिग्री ली हुई है तो इस फील्ड में आ सकता है, लेकिन फिर वही बात कि एक स्टैटिस्टिशियन जो है ना वो एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बन सकता है। अच्छा, अब इस सब के बाद आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ये बहुत से सेक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए और मैंने अभी इन सेक्टर्स को सिर्फ गो थ्रू किया है। इसको गो थ्रू करने का मकसद क्या था कि सिर्फ मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ कि ये वो अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स हैं जहाँ पे स्टैटिस्टिशियंस का बहुत रोल है और आप अपनी जॉब्स को हंट कर सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हम जो कुछ वीडियोज़ आपके सामने आएंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, हम एक एक सेक्टर को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और उस सेक्टर को जब हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो उसमें क्या चीज़ें होंगी, हम देखेंगे कि हर सेक्टर में जो हमने डिस्कस किया है इसमें जॉब रोल्स क्या हैं, इसमें जॉब प्लेसमेंट कहाँ पे है, लेट्स से बैंक में है, यूनिवर्सिटी में है, कोई और सेक्टर है, कहाँ पे आपकी प्लेसमेंट है, प्रोफेशनल ग्रोथ क्या है, हर सेक्टर के पर्क्स और बेनिफिट्स क्या हैं, टाइमिंग्स क्या हैं। जो मेरे ख्याल में कि अगर हम देखें तो हम स्पेशली अगर हम फीमेल्स के लिए देखें तो जॉब सिक्योर करने या हंट करने से पहले आपके माइंड में होता है कि अच्छा जी टाइमिंग्स क्या आपको सूट करती हैं कि नहीं करती, सैलरी रेंज क्या है। तो ये सब चीज़ें हम आने वाले दिनों में जो हैं वो डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, अब इन सब चीज़ों को हम साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं कि किस सेक्टर को हम सबसे पहले एक्सप्लोर करें। वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि आपके सामने जो मैंने सेक्टर्स रखे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और निगलेक्टेड भी हैं। आप लोगों का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ एक दो सेक्टर्स के ऊपर है, हालांकि बेशुमार जॉब्स हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर जाके आप जॉब्स को सर्च करें तो बेशुमार जॉब्स आपके सामने, स्टैटिस्टिक्स की जो है बेशुमार जॉब्स जो हैं वो आपके सामने आती हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत जो है इससे रेलिवेंट मटीरियल हमारा आने वाला है। मीनवाइल आप मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको आप चाहते हैं कि हम पहले एक्सप्लोर करें। और आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं कि आप इन वीडियोस को देखते देखते इंशाल्लाह जल्द जो है वो अपनी जॉब को सिक्योर कर लेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।